कभी कभी इंसान की जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दिल के सारे ख्वाब, सारे वादे एक झटके में बिखर जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने मोहब्बत में सब कुछ दे दिया, खलूस, वफादारी, दुआएं, एहसास, मगर बदले में क्या मिला? खामोशी, बेरुखी, और एक दिन वो लम्हा जब तुम्हारे अपने ही तुमसे अजनबी बन जाते हैं। उम्र भर जिसके साथ ख्वाब देखे थे, जब वही ख्वाब टूटते हैं तो दिल सिर्फ टूटता नहीं, मरता है। हर सुबह वो चेहरा देखने की आदत थी, अब वही चेहरा देखकर आंखें भर आती हैं। हर रात वही बातें सुनने की ख्वाहिश थी, अब वही बातें याद आकर सीने में खालीपन छोड़ जाती हैं। तुम्हारे दिल की धड़कनें चीख रही होती हैं कि मैं अब भी वही हूं जहां छोड़ा था, मगर सामने वाला किसी और दुनिया में जा चुका होता है। यही वो लम्हा होता है जहां जिंदगी रुक जाती है, वक्त चलता रहता है, मगर तुम अंदर से जम जाते हो। तुम खुद से सवाल करते हो, मैंने तो सच में चाहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का दिल नहीं तोड़ा, फिर मेरा दिल क्यों चकनाचूर हुआ है? सवाल तुम्हें रात भर जगाए रखते हैं, नींद नहीं आती, दिल नहीं लगता, और एक दिन तुम तकिए पर रोते रोते सो जाते हो। वो नींद आम नींद नहीं होती, वो दरअसल तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान पहला खामोश रिश्ता होता है। कभी तुमने महसूस किया है, जब इंसान टूट कर अल्लाह से पहली बार बात करता है तो उसके लफ्ज नहीं निकलते, सिर्फ आंसू बहते हैं, और वो आंसू दरअसल दुआ बन जाते हैं। अल्लाह अपने बंदे के दिल को बहुत करीब से सुनता है। जब तुम्हारा दिल चुप हो जाता है तो वो तुम्हारे अंदर बोलता है। जब तुम कहने के काबिल नहीं रहते तो वो तुम्हारी जुबान बन जाता है, और जब तुम अकेले रह जाते हो तो वो तुम्हें अपने होने का एहसास दिलाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जिसके साथ तुमने हमेशा रहने का ख्वाब देखा वो तुम्हें छोड़ जाए। लेकिन इसी दुख में अल्लाह का सबसे बड़ा करम छिपा होता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस इंसान से जुदा नहीं करता, बल्कि किसी बड़े नुकसान से बचाता है। तुम समझते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो गया, मगर दरअसल तुम्हारी जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा होता है। अल्लाह कभी किसी को यूं ही नहीं तोड़ता, वो तुम्हारे अंदर वो चीजें जगाता है जो शायद तुम्हें खुद भी नहीं मालूम थी। जब तुम हर तरफ से टूट जाते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, सजदा। वो सजदा तुम्हें बदल देता है। पहले तुम सजदा दुनिया के लिए करते थे, अब तुम सजदा अल्लाह के लिए करते हो। पहले तुम्हारी दुआएं किसी इंसान के लिए होती थीं, अब वो दुआएं सिर्फ रब के लिए हो जाती हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह कहता है, अब मेरा बंदा मेरे पास वापस आ गया है। दर्द में एक अजब खूबसूरती होती है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है। वो दुख जो तुम्हें इंसान से दूर करता है, वही तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाता है। जब तुम दुआ में कहकर रो पड़ते हो कि या अल्लाह, अब मैं नहीं संभल सकता, तो वो तुम्हें सहारा देता है। वो तुम्हारे दिल में सुकून डाल देता है, ऐसा सुकून जो किसी इंसान के पास नहीं, सिर्फ रब के पास है। फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन अब तुम किसी के इंतजार में नहीं हो। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि यकीन है। यकीन कि अगर वो गया है तो जरूर अल्लाह ने कोई बेहतर लिख रखा होगा, और वही यकीन तुम्हारी रूह को ताकत देता है। अल्लाह तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, वो तुम्हें अपने नूर से भर देता है। जब तुम सबसे उम्मीद तोड़ देते हो तो वो तुम्हें अपनी उम्मीद से नवाजता है। वक्त गुजरता है, जख्म भरने लगते हैं, तुम अब पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम जान चुके होते हो कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है, बाकी सब आरजी है। और फिर एक दिन तुम पिछले दिनों को याद करके मुस्कुरा देते हो। वो दर्द जो कभी नाकाबिले बर्दाश्त लगता था, अब तुम्हारी दुआ का हिस्सा बन जाता है। तुम कहते हो, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे वक्त पर तोड़ दिया, वरना मैं किसी इंसान की मोहब्बत में फना हो जाता। यही वो लम्हा है जहां तुम्हारी रूह जीत जाती है। अब तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून होता है जो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलता है। अब तुम्हारा दिल लोगों से नहीं, अल्लाह से बात करता है। तुम सजदे में गिरते हो और दिल कहता है, या अल्लाह, अगर ये टूटना तेरी तरफ आने का रास्ता था तो शुक्र है कि तूने मुझे तोड़ा। अब तुम सोचो, क्या वाकई अल्लाह तुम्हें तोड़कर छोड़ देता है, या फिर वो तुम्हें दोबारा बनाने वाला है? तुमने गौर किया है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब तुम्हारे दिल में किसी का नाम रह जाता है लेकिन जिंदगी से वो शख्स चला जाता है, तो तुम्हारे अंदर एक खामोश जंग शुरू होती है। तुम खुद से, अपने एहसासात से, अपने रब से हर दिन लड़ते हो।
तुम बाहर से हंसते हो, लोगों के सामने मजबूत बनते हो, मगर दिल के अंदर वो खला हर दिन बड़ा होता जाता है। तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, मगर हकीकत ये है, ये वो मुकाम होता है जहां अल्लाह तुम्हारे हक में फैसला बदलता है। जब इंसान का दिल दुनिया से खाली हो जाता है तो अल्लाह उस दिल में अपना नूर भरता है। वो तुम्हें वो चीज दिखाता है जो तुम कभी देख नहीं पाते थे कि तुम्हारा टूटना दरअसल तुम्हें बनाने का आगाज था। तुम्हें वो वक्त याद है ना, जब तुम रात को रोते हुए सोचते थे कि अब कुछ नहीं बचेगा। बस वही रातें थीं जब अल्लाह फरिश्तों से कह रहा होता था, मेरे इस बंदे की दुआ को रोको नहीं, मैं खुद इसका दिल भर दूंगा। और वक्त के साथ वो होता है, तुम बदलने लगते हो, दुआओं का मतलब बदल जाता है। पहले तुम कहते थे या अल्लाह उसे वापस ला दे, अब तुम कहते हो या अल्लाह अगर वो मेरे हक में नहीं था तो मुझे अपने करीब रख। ये दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं रहती, ये तुम्हारी तकदीर बदल देती है। क्योंकि जब इंसान अपनी चाहत छोड़ कर अल्लाह को चुन लेता है तो अल्लाह कभी उसके नसीब में कमी नहीं करता। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में जो चीज तुम्हारे लिए रोक दी जाती है वो ना मिलने की सजा नहीं होती, बल्कि वक्त पर ना मिलने की रहमत होती है। अल्लाह जानता है कि कब तुम तैयार हो। वो तुम्हें पहले सब्र देता है, फिर यकीन, और फिर वो चीज जिसके तुम वाकई हकदार हो। तुम सोचते थे कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह कहता है, मैंने अभी तो तुम्हें शुरू किया है। वो तुम्हारे अंदर बर्दाश्त डाल देता है, मोहब्बत डाल देता है, और सबसे बड़ी चीज अपने होने का यकीन। फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब तन्हा नहीं हो। हाँ, वो शख्स नहीं रहा, मगर अल्लाह है। वो खामोश मगर हमेशा साथ है। वो तुम्हारे दिल में वो सुकून डाल देता है जो किसी इंसान के होने से भी नहीं मिलता। तुम अब रात को जागते नहीं, बल्कि सुकून से सो जाते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं था, वो तकदीर थी अल्लाह की लिखी हुई। और अल्लाह की लिखी हुई चीज हमेशा तुम्हारे फायदे में होती है। फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां तुम कभी जाने का सोच भी नहीं सकते थे। वो तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखते हैं, तुम्हें समझते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, और तुम दिल में कहते हो, अगर वो शख्स ना जाता तो मैं यहां कभी ना आता। यही है अल्लाह की खामोश मदद। वो तुम्हें कभी बुरा महसूस नहीं करने देता, बल्कि वक्त के साथ समझा देता है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या था। तुम अब हर दुख को देखकर कहते हो, या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे इससे बचा लिया, वरना मैं खुद को खो देता। अब तुम्हारे चेहरे पर एक नया सुकून होता है, वो सुकून जिसे दुनिया नहीं समझ सकती, क्योंकि वो सुकून ईमान से आता है। तुम अब किसी के इंतजार में नहीं, किसी की वापसी की उम्मीद में नहीं, तुम बस अल्लाह के फैसले के इंतजार में हो। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह तुम्हें सब्र करने वाले के दर्जे पर फायज करता है। फरिश्ते तुम्हारे नाम के साथ लिखते हैं, ये वो बंदा है जिसने टूट कर भी अपने रब पर यकीन नहीं छोड़ा। वक्त गुजरता है, जिंदगी नए रंग लेती है, तुम्हारे अंदर की खामोशी अब एक ताकत बन जाती है। तुम दूसरों को तसल्ली देने लगते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि दर्द सिर्फ सजा नहीं, सबक भी है। कभी कभी कोई तुमसे पूछता है, तुम इतने मजबूत कैसे बन गए, और तुम सिर्फ मुस्कुरा कर कहते हो, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। वो उसे अपने करीब लाने के लिए उसे दुनिया की चीजों से दूर करता है। और जब बंदा उस मुकाम पर पहुंच जाता है कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है, तब अल्लाह उसे ऐसे इनाम देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। फिर एक दिन तुम्हारी जिंदगी में वो नया सूरज तिल्ला होता है। तुम किसी और मंजिल पर होते हो, किसी नई रोशनी में, जहां अब तुम्हारे आंसू नहीं, सिर्फ सुकून होता है। और तुम जान जाते हो, अल्लाह ने तुम्हारा फैसला बदल दिया। वो शख्स जो तुम्हें छोड़ गया, वो सिर्फ एक जरिया था। असली मकसद ये था कि तुम अल्लाह से मिल सको। अब तुम दुआ मांगते हो तो तुम्हारा लहजा बदल जाता है। तुम कहने लगते हो, या अल्लाह अगर तू मेरे साथ है तो मैं किसी नुकसान में नहीं। ये वो लम्हा है जब रब कहता है, मेरे बंदे अब तेरा दिल मेरा घर बन गया है। और याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती। वो तुम्हें वो सब कुछ देता है जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। बस शर्त यह है कि तुम शिकायत छोड़कर शुक्र शुरू कर दो। आखिरी पैगाम,
اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جہاں تم ٹوٹ گئے ہو، جہاں تمہارے قریبی ہی تم سے اجنبی بن گئے، تو سمجھ لو اللہ تمہیں دنیا سے نہیں اپنے قریب لانے کے لیے بلاتا ہے۔ دکھ کے بعد ہی اللہ اپنی رحمت دکھاتا ہے۔ جو رو کر بھی رب کو نہیں بھولتا، اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اور ایک دن تمہاری زندگی بدل جائے گی ایسے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اگر تم واقعی یہ ویڈیو آخر تک دیکھ رہے ہو تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ تم سے کہنا چاہتا ہے، بس تھوڑا سا صبر اور کر، میں تیرے حق میں فیصلہ بدلنے والا ہوں۔